बीए फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर 2 की जो बुक है लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट 2, इसके 6 चैप्टर पंच लाइट बाय फणीश्वर नाथ रेणु का समराइज फॉर्म जो है एक डिस्कस करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियन हिंदी लिटरेचर में मुंशी प्रेमचंद जी के बाद फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से आते हैं। उनका बहुत फेमस एक नावल है जिसका नाम है मैला आंचल। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडियन नावल माना जाता है, हिंदी नावल माना जाता है उसे। और बिहार के रहने वाले थे और लाइफ के कई साल जो हैं उन्होंने नेपाल में भी बिताए थे। उनका जो ये वर्क है पंच लाइट, वैसे मैं बता दूं आपको, पंच लाइट का मीनिंग होता है पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स मीन्स केरोसिन से चलने वाला जो लैंप होता है जिसे लालटेन भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो पेट्रोमैक्स के ऊपर जो है ये पंच लाइट के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व करता है। अगर हम समरी की बात करें तो इस चैप्टर में पहले तो हम बात करते हैं सेटिंग की। सेटिंग हमारी है बिहार का कोई एक गांव है, ठीक है। बिहार के एक गांव की ये सेटिंग है। वहाँ पर क्या था कि कास्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टोली बनी हुई थी, पंचायतों की अलग अलग टोली बनी हुई थी, हर एक कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टोली, जिनमें से एक टोली थी महतो टोली। महतो टोली के अलावा गांव की जितनी भी टोलियां थी उन सबके पास पंच लाइट थी। अब क्योंकि यही एक टोली थी जिनके पास पंच लाइट नहीं थी तो इन्हें भी नेसेसिटी फील हुई कि हमें भी एक पेट्रोमैक्स मीन्स पंच लाइट जो है वो परचेज करनी चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, उनके 15 मंथ से जितने भी जो उनके फाइन थे इकट्ठे हुए थे, 15 महीने से जितने भी जुर्माने उन्होंने इकट्ठे किए थे उन पैसों से जो है एक पंच लाइट खरीदना डिसाइड हुआ, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट का सवाल था। बाकी सभी टोलियों के पास अपनी अपनी पंच लाइट थी, सिर्फ इनके पास नहीं थी। तो रामनवमी का मेला था, वहां से उन्होंने एक पंच लाइट खरीद ली और बाकी क्योंकि हर किसी के पास अपनी टोली के पास जो है अपनी पंच लाइट थी तो अब इनके पास भी आ चुकी थी, तो इनके लिए एक फेस्टिव ओकेजन था, एक टाइप का जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो। पंच लाइट खरीदने के बाद अब इनके पास 10 रुपीज और बच गए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि पंच लाइट जलाने से पहले इसकी पूजा की जाए। तो पूजा का सामान 10 रुपए बच गए थे, उससे पूजा का सामान लाया गया। अब वो लोग चाहते थे कि पूजा पूरी परफॉर्म की जाए, गॉड को वर्शिप किया जाए, उसके बाद ही पंच लाइट को जलाया जाए। अब सारे गांव के पंचायत के जितने भी मेंबर्स थे वो मेले से गांव में जब वापस लौटे पंचायत पंच लाइट को खरीद कर, तो एक पर्सन किस टाइप से आए थे कि एक पर्सन जो है पंच लाइट को अपने सिर पर रखा हुआ था और उसके पीछे जो है उस पंचायत का टोली का जो है हेड, मुखिया, सचिव और बाकी के मेंबर्स जो हैं चल रहे थे। और जब तक वो टोली गांव में पहुंची पंच लाइट परचेज करके तो पूरे गांव में खबर तो फैल ही जानी थी कि महतो टोली जो है अपनी नई पंच लाइट लाई है। उस टाइम पर लालटेन यानी कि पंच लाइट भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि घर में लोग हल्के फुल्के मिट्टी के दिए जलाकर ही काम चलाते थे। तो हर कोई उस पंच लाइट को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा होने लगा, क्योंकि एक रिचुअल उन्होंने परफॉर्म करना था, पूजा करनी थी पंच लाइट को जलाने से पहले। तो जो पंचायत इस महतो टोली का जो हेड था, मुखिया था, उसकी वाइफ जो थी उसने स्पेशल बाथ लिया, स्नान किया और उसके बाद पूजा के लिए रेडी हुई। और इतना खुशी का माहौल था कि उन्होंने पास के जो पड़ोस का गांव था वहां से स्पेशली सिंगर्स का एक ग्रुप भी बुलवाया, जो कि पंच लाइट की जो रोशनी जब पहली बार जलाई जाएगी तो उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और इस सिंगर्स के ग्रुप का जो मेन सिंगर थी वो थी गुलरी काकी। गुलरी काकी जो है उन्होंने अभी से ही गुनगुनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पंच लाइट तो आ चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां सब वहाँ इकट्ठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे और बातों का मेन टॉपिक क्या था, यही पंच लाइट थी। अब क्योंकि महतो टोली की अपनी पंच लाइट थी
तो वहाँ के मुखिया जो थे इस महतो टोली के और वहाँ के सचिव जो थे वो अपनी बोस्टिंग कर रहे थे, डींगे मार रहे थे कि हमने बहुत ही दिमाग लगाकर इस पंच लाइट को परचेज किया है, क्योंकि बहुत रेट जो है वो मांग रहे थे, हमने बहुत बार्गेनिंग की है। इवन हमने इसके साथ जो है 3 बॉटल मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन मिट्टी का तेल जो है वो भी परचेज किया। लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। क्या प्रॉब्लम थी कि ये रियलाइज़ किया गया कि ठीक है, पंच लाइट जलाई जाएगी, लेकिन जलाएगा कौन? क्योंकि इस टोली में किसी को पंच लाइट जलानी ही नहीं आती थी। बहुत रेयर थिंग हुआ करती थी उस टाइम पर ऐसे लोगों के लिए। तो पूजा का सामान रेडी था, जो सिंगर्स थे अपने ढोलक, अपनी घंटियाँ ये सब लेकर रेडी खड़े थे। लेकिन जब तक पंच लाइट नहीं जलेगी, ये अपनी परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? अब पंचायत के सारे मेंबर्स ने सोचा कि अगर दूसरी टोली के किसी मेंबर को पंच लाइट जलाने के लिए बुलाएंगे तो फिर ये तो काफ़ी इंसल्ट वाली फीलिंग हो जाएगी, क्योंकि कास्ट बेस्ड थी सारी टोलियां जो थी। अब एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाने का पूरा मौका ढूंढती थी, तो इसलिए वो बुला नहीं सकते थे। इसलिए सब जो है होपलेस से नजर आने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर दूसरी टोलियों में ये बात पहुंच गई तो वो हंसेंगे हम पर और हमें ताना देंगे कि तुम्हें पंच लाइट नहीं जलानी आती है। और जो प्राउड का फीलिंग था वो किसमें इंसल्टिंग वे में चेंज हो जाता। लेकिन कब तक रोक लेते? दूसरी टोलियों तक खबर पहुंच ही गई और दूसरी टोलियों ने महतो टोली का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। अब बात उठती थी कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। गुलरी काकी, जिसकी अभी मैंने बात की थी, जो सिंगर्स के ग्रुप की मेन सिंगर थी, जो लेडी फीमेल सिंगर्स थी उनकी मेन सिंगर थी, गुलरी काकी की बेटी थी, उसका नाम था मुनरी। मुनरी ये बात जानती थी कि गांव का एक पर्सन गोधन जिसका नाम था, उसे पंच लाइट जलानी आती है।